और सुन लो मुसलमानों, नाक रगड़ के रह जाओगे, जीतेगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। पंगा मुसलमान है। मुसलमान जिस दिन अपना वोट अलग कर लेगा, ये जो पार्टियां 150 पार्टियां लाइन में है ना, ये सब मोदी जी के यहाँ पलेट धोते दिखेंगे, पलेट। हमारी मस्जिद चली गई, हमारे मदरसे बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान लूटे जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन लूटी जा रही है, हमारी इज्जत लूटी जा रही है, हमें मारा जा रहा, हमें कटुआ मुल्ला संसद भवन के अंदर कहा गया। कौन पार्टियां धरना दी? और भारत के दलितों के लिए, जैसे एनआरसी में वो भानु प्रताप सिंह जी हैं, बोले हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई पगला गए हो क्या? एनआरसी तुम्हारे खिलाफ, एक बार होने तो दो। मोदी जी को मैं कह रहा हूं जल्दी लागू करो। मैं तमाम दलित नेताओं से कहता हूं अपना देखो भाई, हमारा मत देखो। चंद्रशेखर ने आज धोखा दिया, जामा मस्जिद में एनआरसी में आया, 100 मुसलमान को गिरफ्तार करा के भागा, दुम दबा के आज तक पूछने नहीं आया, क्योंकि इतने ड्रामे इन पार्टियों में हैं। अरे भाई कब का गठबंधन हो गया बताओ? नीतीश थे इंडिया गठबंधन के रचेता, भाजपा ने ले लिया, और राजभर मैंने योगी को चल सन्यासी मंदिर में करने वाले थे, मंत्री भी बन गए भाजपा में। और जयंत चौधरी जिनको दे लाठी के ले लाठी मार मार के पीठ लाल कर दिया था, वो आदमी भी भाजपा में गए और बोले हमें तो अपने पिताजी का अक्स दिख रहा मोदी जी में, तो सबको अक्स दिख रहा। एक वो पागल मुसलमान है, उसको पता नहीं भारत का संविधान ही दिख रहा, यही बचाएगा, तो इसलिए मुसलमान पगला नहीं दिख रहा। आपने कहा तो हम धर्म के नाम पे ओवैसी, हाँ सब ओवैसी को वोट डालो 100%, डॉक्टर अयूब को डालो, बदरुद्दीन अजमल को डालो, अपनी पार्टी को डालो, अपने आप यहाँ का वो जो सेकुलर चेहरा है वो सीधा हो जाएगा। कॉमनल तो सीधा होगा नहीं, भाजपा के तो बल्ले बल्ले है। अब भाजपा के ऐसे भी बल्ले बल्ले, तो हम बन के क्यों वोट दें? हम खुल के क्यों नहीं वोट दें? मुसलमान के पास दो ही रास्ता, या तो 100% मुस्लिम भाजपा में जाए, या 100% मुस्लिम एमआईएम में जाए, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां हमको बेवकूफ बना रही हैं। अखिलेश की ताकत सिर्फ मुसलमान है, एक भी यादव अखिलेश के साथ नहीं है। अब ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, एक भी नहीं है। बता दीजिए ना, मैं था जौनपुर में चुनाव प्रचार में था, ये 2022 में, सारे यादवों ने भाजपा को वोट दिया, और यादव भाजपा का उम्मीदवार था और मुस्लिम सपा का उम्मीदवार था, और यादव भाजपा को वोट दिया। अरे तो सपा तो मुसलमानों की पार्टी कहा नहीं ना है भाई, मुसलमान कौन है उसमें? कौन है? आजम खान के बाद तो कोई है भी नहीं जो टोक सके इसको। वोट मुसलमान का, पावर अखिलेश का, वोट मुसलमान का, माने चलेगा अखिलेश का, वोट मुसलमान का, यानी इधर भी हिंदू उधर भी हिंदू, साला हम फंस गए बीच में। इसलिए वोट हमारा जब ओवैसी को जाएगा तो कम से कम आर पार मोदी जी से ओवैसी बात करेंगे। हमें अखिलेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, रहना जैसा आपने भी कहा, हमें अखिलेश की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, शिकायत भी करने की जरूरत नहीं है। हमें तेज वोट दिया इसलिए शिकायत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू इधर भी हिंदू उधर भी, कट्टर हिंदू है अखिलेश तो शुद्ध है, उन्होंने कट्टर नहीं है ना। कहने से क्या होगा, करके दिखाए ना, कहने से क्या होगा? नहीं, बड़ व्यवस्था के हिसाब से तो किसको सुना रहे हैं? अरे फिर वही, वो तो शुद्र है तो शुद्र ही रहेंगे, वो मनुस्मृति आने वाला है, शुद्र रहें, हम नहीं रहेंगे, हम ओवैसी के साथ रहेंगे, बात साफ सीधी सी बात है। हम लोग चाहते हैं देश में जो है ये राजनीति का धारा तभी बदलेगा जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक बार वोट हो ही जाए। नहीं वो कहावत है गाँव में, सुसु सुसु कहने से अच्छा ससुरा बोल दो। तो हम कहते हैं ये रोज जो ड्रामा हो रहा है उससे अच्छा मुसलमान अपना वोट अलग कर लो। पंगा मुसलमान है। मुसलमान जिस दिन अपना वोट अलग कर लेगा, ये जो पार्टियां 150 पार्टियां लाइन में है ना, ये सब मोदी जी के यहाँ पलेट धोते दिखेंगे, पलेट। अभी तक किसने रोका था? पलेट हैं? हम लोग बचाने में लगे थे, किसने रोका था? हम लोग साहब की बात पे अमल कर रहे थे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब हम लोग साहब के साथ आए, फिर वहां मामला गड़बड़ हुआ, फिर समाजवादी आया कि जी कांग्रेस तो मनुवादी है, हम देश में समाजवाद लाएंगे, समाजवाद की तरफ गए। किसी ने आडवाणी को गिरफ्तार किया, किसी ने गोली चला दी, मुसलमान इसी में मग्न हो गया। इस तरह का खेल ड्रामा होता रहा देश में, लेकिन अब सब ड्रामे का पर्दाफाश हो गया। हमें कहीं हिस्सेदारी नहीं मिली, नातेदारी नहीं मिली, हमारी मस्जिद चली गई, हमारे मदरसे बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान लूटे जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन लूटी जा रही है, हमारी इज्जत लूटी जा रही है, हमें मारा जा रहा, हमें कटुआ मुल्ला संसद भवन के अंदर कहा गया। कौन पार्टियां धरना दी और मैंने क्या की? आप तो बड़े पीड़ित लग रहे हो। पीड़ित है मुसलमान, पूरा पीड़ित है। 20 करोड़ मुसलमान भारत का पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, अधिकारों से दूर है। पश्चिम बंगाल में हमारी आबादी 30% मुस्लिम का, और नौकरियों में 3%। वोट ममता बनर्जी को हम दें तो बंगाल के पागल मुसलमान ममता ममता कर रहे हैं। शासक बनने का इतिहास है। जब वोट अलग करेंगे यार, बातें हम आपके लिए लड़ रहे हैं, भारत के दलितों के लिए। जैसे एनआरसी में वो भानु प्रताप सिंह जी हैं, बोले हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई पगला गए हो क्या? एनआरसी तुम्हारे खिलाफ, एक बार होने तो दो। मोदी जी को मैं कह रहा हूं जल्दी लागू करो।
और इतना नहीं समझ में आया, आसाम में दिक्कत मुसलमानों की क्यों है? कुछ नहीं दिक्कत, मुसलमान अपना रास्ता ढूंढ लेगा मुसलमानों से। आंदोलन क्यों? कोई भी नेता मुसलमानों की चिंता ना करे और नाम ना ले। मैं तमाम दलित नेताओं से कहता हूं, अपना देखो भाई, हमारा मत देखो। चंद्रशेखर ने आज धोखा दिया, जामा मस्जिद में एनआरसी में आया, 100 मुसलमान को गिरफ्तार करा के भागा, दुम दबा के आज तक पूछने नहीं आया। अब नगीना गए हैं, मैं जाऊंगा उनको भी सबक सिखाने। ड्रामा नगीना में क्यों गए आप? कितना वोट है मुसलमान का और कितना है दलित का वोट, ये बताइए। सुरक्षित सीट है तो इसका क्या मतलब? आप मैंने ड्रामा करके वोट लीजिएगा? मुसलमान तो नहीं, हम ले जाएंगे ना, छोड़ो न टेंशन, हम उम्मीदवार रखे हुए हैं, उम्मीदवार रखे हुए हैं। दलित ही ना, और दलित जाएगा, मुस्लिम दलित जाएगा। हाँ, वो दलित जाएगा जो मुस्लिम दलित होगा। हम लोग सब जुगाड़ कर रहे हैं। अब ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए। जो हम मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हो भाई? मत लड़ो ना, मैं मना कर रहा हूं ना। अपने लिए लड़ो ना, दम अगर दम है तो अपने समाज को लाओ ना पीछे। आते हो अकेले गमछा बांध के। नेता तो लड़ते कहाँ हो, तो सबको लड़ने की बात करते हैं, सब लड़िए। कौन सब लड़िए? क्यों लड़े हैं आपके नेतृत्व में? जैसे वो वैसे आप। आज तक भानु प्रताप के साथ दलित भीड़ कितनी आई है? वो बोल रहे थे ना कि मैं मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूं। मुसलमानों के लिए मत लड़िए, 1 साल दलितों के लिए लड़िए, 1 लाख की भीड़ जमा कीजिए। वो भीड़ सिर्फ दलितों की होनी चाहिए, मुसलमान नहीं होनी चाहिए। शिकायत का क्या मतलब है भाई? शिकायत का क्या मतलब? हमने तो आज तक नहीं कहा कि दलित मेरे पीछे नहीं आता है। आप मुसलमानों से शिकायत, जो नेता है मुसलमानों से शिकायत, नीतीश कुमार कर चुके हैं शिकायत। मुसलमान हमें पता नहीं क्यों वोट नहीं देता है। लो यार, सब मुसलमान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुसलमान को छोड़ दो अपने हाल पर। मुसलमान तुमसे कुछ मांग ही नहीं रहा, तुम दे ही नहीं रहे हो, तो मुसलमान का नाम क्यों ले रहे हो? रही बात सीए एनआरसी की, बिल्कुल मुसलमान विरोध न करें, बिल्कुल ही विरोध न करें। आप देखें क्या होता। आसाम में हुआ था एनआरसी, 19 लाख में 14 लाख दलित निकले थे, सिर्फ 5 लाख मुसलमान निकले थे आसाम में। यूपी बिहार में नहीं निकलेंगे। आसाम में रियल में जो उधर से इधर आए थे तो थे, उसमें मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, लेकिन 13 लाख निकले, 14 लाख वो। फिर विरोध करने वाले कौन है ये? कौन विरोध कर रहे हैं? भाजपा का एजेंट जो होता है वो सड़क पे आता, हंगामा करता है। ओवैसी को क्यों चुना आपने? गुलाम नबी आजाद को क्यों नहीं? वो भी तो मुसलमान है। नहीं नहीं, वो तोता गुलाम है। तोता गुलाम है। तोता गुलाम नहीं चाहिए, तीतर गुलाम नहीं चाहिए, गुलाम बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बीजेपी की बी टीम चाहिए आपको? नहीं, बी टीम नहीं। कौन कह रहा बी टीम? कहते थे पहले। नहीं, पहले कहते थे, अब तो सब बी टीम समझ में आ गया ना कि कौन कौन बी टीम है। हम लोग की ये धारणा थी कि भाई सेकुलरिज्म बचनी चाहिए और हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया, तृणमूल ने धोखा दिया, आरजेडी ने धोखा दिया, जेडीयू ने धोखा दिया, टीएमसी, सब ने धोखा दिया मुसलमान को। और सब मुसलमानों के कांधे पर पैर रख के संसद पहुंचना चाहता और कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए मुसलमानों अपना कांधा बचाओ, वरना इतना पैर रखेगा सब कि कांधा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर कांधा दो तो अपनों के लिए दो और किसी को नहीं दो। दरअसल दलितों और मुसलमानों के मुकद्दर में जूता खाना, लात खाना है, सो 2024 के बाद दोनों तैयार रहें। और दोनों में फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही थी वो 2024 में चुनाव जीतने के बाद मोदी जी लागू करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब संविधान की समाप्ति और मनुस्मृति का लागू करना। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को चौथे दर्जे पर रहना है, और चौथे स्थान पर रहने का मतलब है कि जो मनुस्मृति का कथन है, कहना है कि वो अछूत रहेगा, उसे धन कमाने का अधिकार नहीं रहेगा, उसे पढ़ने का अधिकार, वो तमाम योजनाएं सरकार के पास हैं कि कैसे शिक्षा से और कमाई से, नौकरी से इन वर्गों को दूर किया जाए। ये तो हो गया शूद्रों का मामला। लेकिन जो मुसलमानों का बड़ा सेक्शन है, मुसलमानों का इतिहास हर का इतिहास है। शूद्रों का इतिहास जो है वो हज़ारों साल पुराना इतिहास है कि झाड़ू और क्या कहते हैं मटका। लेकिन मुसलमानों का इतिहास झाड़ू और मटका का नहीं है। मुसलमानों का इतिहास अगर उकेड़ेंगे तो भारत में सत्ता का रहा है, संघर्ष का रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में जो असंतोष बढ़ेगा उसमें मुसलमान फिर केंद्र में आएगा, क्योंकि मुसलमानों को केंद्र में रखकर ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा, और मुसलमान इस गुलामी को या मनुस्मृति को स्वीकार नहीं करेगा। जबकि बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया है। रामदास अठावले ने स्वीकार कर लिया है, रामविलास पासवान जी जाते जाते स्वीकार करके गए थे, चिराग पासवान स्वीकार कर लिए हैं, पशुपति कुमार पारस स्वीकार कर लिए हैं, देश के कई दिग्गज दलित नेता स्वीकार कर लिए हैं, कई पिछड़े नेता स्वीकार कर लिए हैं, कई आदिवासी नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। अब आप कहेंगे मुसलमानों ने भी तो भाजपा में शमूलियत
अख्तियार की तो क्या इन्होंने मुट्ठी भर ऐसे मुसलमान हैं, जबकि दलित अब मुट्ठी भर नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ ज़ोर से, दलित स्थापित हो चुके हैं, वो उनको दलित वोट भी दे रहा है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान जैसे, मांझी जैसे नेताओं को उनकी जाति के लोग वोट भी दे रहे हैं। लेकिन मुसलमान जो भी नेता है वो चे मीम चे है, चम्मच है, ठीक है, और चम्मच को कोई मुसलमान वोट नहीं दे रहा। शाहनवाज हुसैन को किसी मुसलमान का वोट जल्दी नहीं मिलता है और मिलेगा भी नहीं। नकवी को बेचारे खड़े हुए रामपुर से, मुसलमान आज हट जाए पीछे, खत्म है संविधान। पूरे देश में जो कुछ अब तक बचा हुआ है, अखिलेश बचे हैं तो मुसलमान से, बहन जी बची हैं तो मुसलमान से, तेजस्वी भी बचे हैं तो मुसलमान से। अब तो हद यह है कि उद्धव ठाकरे भी बचेंगे तो मुसलमान से बचेंगे इस बार, ममता बची है तो मुसलमान से, राहुल बचे हैं तो मुसलमान से, ब्राह्मण भी मुसलमान से, ब्राह्मण भी मुसलमान। मुसलमानों ने बचाने में अपनी एनर्जी लगा दी, अपनी ऊर्जा लगा दी। अब मुसलमानों को ये लग रहा है यार मेरे लाख बचाने से भी ये देश बचता दिख नहीं रहा, संविधान बचता दिख नहीं रहा। जो लोग दिन भर धरना देते हैं संविधान बचाओ, रात में वो भाजपा से सेटिंग करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नारा झूठा है। कहीं कोई खतरा संविधान पर नहीं है, और अगर है तो हम अकेले क्यों बचाएंगे, ये धारणा लगी। इसीलिए मुसलमानों का रूट जो है वो ओवैसी साहब की तरफ बढ़ रहा तेजी से, वो अपने क़यादत की तरफ बढ़ रहा। जबकि यही मुसलमान ओवैसी को बी टीम कहता था, गुलाम सरवर भी कहता था, और गुलाम सरवर इस पक्ष में कल भी था आज भी है कि धर्म के नाम पर पार्टियां नहीं बननी चाहिए थी। पार्टी को जो है जब भी पार्टी बने तो संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के नाम पर बने, और सबको लेकर चलने की उसके अंदर क्षमता हो, और कॉमन एजेंडा और कॉमन नाम हो। लेकिन दुर्भाग्य से गुलाम सरवर जैसे लोगों की भी ये सोच बन रही है कि नहीं, अब मुसलमानों को तो अपना वोट अलग कर ही लेना चाहिए धर्म के नाम पर। तो अब धर्म के नाम पर ही जब वोट होगा, और धर्म को बचाने के नाम पे जब जो सेकुलर पार्टियां वो भी धार्मिक बनकर हमको चेगैंदाल बना रही हैं, तो हम अब चेगैंदाल नहीं बनने वाले हैं, हम बहुत बन चुके हैं। हम मुसलमानों से अपील करते हैं 2024 में चाहे जो जीते, उसी रामपुर में लोधी खड़ा हुआ भाजपा से जहां 50% मुस्लिम वोट है तो वो जीत गया, लेकिन नकवी साहब खड़े हुए तो नहीं जीते। मतलब नकवी साहब को हिंदुओं ने भी नकारा और मुसलमानों ने भी नकारा। कुल मिलाकर वो जो 2-4% चमचे हैं वो तो रहेंगे मनुस्मृति के पाठ में, बाकी मुसलमान नहीं रहेंगे। ये एक बात। कहाँ रहेंगे वो? यही जगह बनाएंगे, जाएंगे कहाँ? जगह बनाएंगे नहीं, आपने कहा केंद्र में रहेंगे। अरे सब संघर्ष के केंद्र में रहेंगे, चूंकि आप तो संघर्ष से भाग रहे हैं, आप तो चुप्पी साध रहे हैं। तो ये ठेकरा जो 75 साल तक डेमोक्रेसी बचाने का भी ठेका तो मुसलमानों के साथ ही था ना। कांग्रेस को जिताओ, उसको जिताओ, संविधान बचाने की मुसलमान ही तो बचाया। और किसने बचाया है?